देखिए, हम आपसे जो भी सवाल करेंगे, बेधड़क एकदम उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? कोई हिचकिचाने, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है? ये जो वीडियो है, जो बन रहा है, पारदर्शिता के लिए बन रहा है और इसको हम वीडियो को यूट्यूब पर भी हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर को आप नमस्कार कर दीजिए। नमस्ते। नमस्कार। और आप अपना नाम बताइए। नाम विकास पाठक। विकास पाठक। मोबाइल नंबर। जॉब कितने साल से कर रहे हैं? जॉब 3 साल। 3 साल से। अब मेरा सवाल ये है, आप अर्निंग कर रहे हैं 3 साल से, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहना चाहिए और कैसा है, इसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा बात होगा। कुछ सवाल है जिसको मैं करूंगा आपसे। जैसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप सेविंग करते हैं? करते हैं सर। सेविंग करते हैं, सेविंग करना जरूरी है, जरूरी है। ठीक है? रेगुलर सेविंग करते हैं जब भी इनकम, देखिए इनकम क्या है कि कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा होता है। ज़्यादा होता है। तो कम इनकम होने के बावजूद भी कुछ सेविंग कर सकते हैं, कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद में सेव कहाँ करते हैं आप? किस चीज में सेविंग करते हैं? बैंक में। बैंक में रखते हैं। कोई लोन वगैरह है आपके ऊपर? लोन। लोन आपके ऊपर नहीं है। फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा जो कि प्लान आपने किया हो, सपोज करिए जैसे कि अभी आपका कितना 28 ईयर्स हो गया, ठीक है? साल 2 साल में शादी भी हो जाएगी। हाँ। उसके बाद में जनरली आदमी वर्क कितने सालों तक करता है? 55 to 60 ईयर्स। हाँ। उसके बाद में शरीर कमजोर होने लगता है। होने लगता है। उसके बाद हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड हो जाते हैं। तो उस समय के लिए क्या आपने कुछ प्रोविजन किया है? लेकिन वही जो सेविंग कर रहे हैं वही ना लास्ट में काम देगा। चलिए, सेविंग जो है कि हमारा लास्ट में काम देगा, वही एक फंड के रूप में भी हो गया कि इन केस अगर कोई जरूरी पड़ा तो हम उस फंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या शेयर वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नहीं। क्यों, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? इसमें नहीं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे शेयर वगैरह में। बजट बनाते हैं? मंथली बजट आपके यहाँ पर घर खर्च का वगैरह का बनता है? नहीं। जैसे जो मर्जी वो खर्च हुआ उसको हुआ, तो नहीं बनाते। फ्यूचर के लिए आप बचत करते हैं, बच्चे नहीं हैं, ओल्ड एज के लिए वही फंड जो है आपका, उसी को आप मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है? इमरजेंसी के लिए भी वही फंड हो गया। बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में नहीं करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में आप जानते हैं? जैसे शेयर होता है वैसे सरकार का अपना शेयर होता है, जो कि सिक्योरिटी उसका पूरा, जैसे कि शेयर में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन सिक्योरिटीज में रिस्क ज्यादा नहीं होता है बहुत। हालांकि शेयर में है जो कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि अप डाउन ज्यादा होता है और ग्रोथ भी ज्यादा मिलता है, लेकिन सिक्योरिटीज में अप डाउन नहीं होता, रिस्क बहुत कम, ना के बराबर होता है, लेकिन ग्रोथ उससे कम मिलता है। चलिए, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस वगैरह में कभी आपने इन्वेस्ट किया है? इंश्योरेंस कंपनी में नहीं किया है आपने। टर्म प्लान भी आपने नहीं लिया है, हेजेड लोन नहीं है तो नहीं होगा, और इंश्योरेंस नहीं है, जरूरी नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। अब मेरा सवाल इस बात का है कि बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको देगी? वही जो मिल रहा है वही। तो 3-4% देगी सालाना। हाँ, वही। अभी आपका पेमेंट, मान लीजिए कि कोई भी आदमी अभी जनरली अभी कहीं भी काम भी कर रहा है, तभी 10,000 से नीचे तो है नहीं किसी का पेमेंट, 10,000। ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप 10,000 में 2,000 यहाँ पर आप खा जा रहे हैं, तो 8,000 रुपए आप जो है कि बैंक में डाल रहे हैं, डाल रहे हैं ना? हाँ, डाल रहे हैं। इस 8,000 का आपका साल में हो जाएगा 96,000, यानी कि साल में करीब 1 लाख रुपया का आप बचत कर लेंगे। लेकिन ये बैंक में जब डालिएगा ना, तो 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा। कैसे? बैंक 2 से 3% इंटरेस्ट देती है, उसके अलावा आपका सरचार्ज लेती है, कभी एटीएम का
चार्ज काटती है, तो कभी मैसेज का चार्ज काटती है, तो कभी आपका क्या कहते हैं उसको चेकबुक का काटती है। वो अपनी जो सर्विसेज वगैरह देती है उसका चार्ज काटती है। तो ये जनरली आपका बढ़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। ये बढ़ने के बजाय आपका उतना ही के उतना ही रह जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना ही आपको मिलेगा। तो फिर क्या फायदा। दूसरी चीज एक और है, ये इसको हम ठीक है बचत आप मान लिए, लेकिन अभी अगर जरूरी पड़ जाए 5,000 रुपए की, तो आपको तो पता है कि मेरा बैंक में पैसा एटीएम लगाएंगे, चाहे किसी को ट्रांसफर करके वो काम कर ले। आप इस आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई नेक्स्ट में इसको 5,000 जो घट गया इसको हम पूरा कर देंगे, लेकिन वो होता नहीं है। ऐसा होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। होता भी है। होता है ना। तो हम जितना चाहते हैं बचत कर लेना, उतना होता नहीं है। तो क्यों नहीं हम इसको एक ऐसे फिक्स जगह पर हम मतलब कि करें जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मिले और ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। आपका बात भी सही है। हाथ में भी अगर पैसा रखिएगा तो खर्च हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके बारे में जो जान गया, जो समझ गया, कम पैसा कमाने के बावजूद भी उसका लाइफ सेटल है। और देखिए जो नहीं अगर समझता है लाखों रुपए भी कमाएगा, करोड़ों कमाएगा, उसके पास में रहेगा नहीं। एक चीज और मेरा सवाल है, मान लीजिए कि ये आप करते करते बहुत मेहनत से आप चलेंगे, इसमें आपको कुछ भी इंक्रीजमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो अभी जो महंगाई दर बढ़ रहा है हर साल लगभग 4% 5% बढ़ जाता है। तो ये जो पैसा है ना, इस पैसा का वैल्यू आज से अगर 20 साल 25 साल की बात करें अगर हम बाद में, तो ये पैसा का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो हमको ऐसे जगह पर क्यों हम इन्वेस्ट करें, ऐसे जगह पर क्यों बचत करें कि जहां पर बढ़ने की बजाय मेरा घट रहा है। सही बात। हमारे साथ में अगर आप आएंगे, जो कि अभी जिस काम के लिए संतोष जी हमसे पूछे थे पिछले महीना में, उसकी मैच्योरिटी के लिए, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में अगर आप आते हैं, तो जैसे सपोज करिए कि आपका 8,000 का आप बचत कर रहे हैं, आप 8,000 का नहीं, आप 2,000 का मंथली मेरे साथ में आप जमा करिए, ठीक है। ये अगर 20 साल के लिए आप जमा करिएगा, तो ये करीब करीब आपका बन जाएगा 9 लाख रुपया। आपका कितना जमा रहेगा इसमें मालूम है? आपका करीब करीब जमा होगा इसमें 3.5 लाख रुपया, 3.5 से भी कम, 3 के आसपास मान लीजिए, ठीक है ना। नहीं 3.5 मान लीजिए, 3.5 लाख आपका जमा होगा और आपको मिलेगा 9 लाख का, डबल से ज्यादा तो हो गया। एक फायदा और है, ये 2,000 रुपए आप मान लीजिए कि आज जमा किए, ठीक है। आप 2,000 आज जमा किए और आज आप हो गए मालिक 4 लाख के। कैसे समझाइएगा? अगर आज आप 2,000 रुपए जमा करिए, खुदा ना खास्ते हम रोड पर चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर हमें कुछ हो ही जाता है, तो हम जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे उसको एट ए टाइम 4 लाख मिल जाएगा। जिसको नॉमिनी बनाए रहेंगे, फर्स्ट नाम जिसका दिए रहेंगे ना कि मेरे बाद में मेरे पैसे का ये मालिक होंगे, उसको नॉमिनी कहते हैं, उसको मिल जाएगा। तो मालिक हुए कि नहीं आप अगर रहिएगा उस समय तो आपको 9 लाख में, स्टार्टिंग 4 लाख से होगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये 5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 9 लाख तक जाएगा ये, ठीक है ना। और एट द लास्ट आपको 20 साल के बाद में सही रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये आपको 9 लाख रुपया मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है? आप बैंक में जमा कर रहे हैं 8,000 रुपया, तो आप वहां 6,000 करिए जमा। हम कहाँ करें कि मत करिए, 2,000 रुपये करिए ऐसे जगह पर जहां पर हमको ये मिले। कब शुरू करेंगे? अब घर में सबसे राय सलाह लेकर करना होगा ना। हाँ, राय सलाह लेना होगा, जरूरी है। अगर आप कहिए तो हम आपके साथ चलेंगे। आपके घर पर ये चोरी छिपे वाला बात है नहीं, ये बिल्कुल एकदम क्लियर बात मैं बता रहा हूँ। अगर उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको भी समझाऊंगा। कोई भी काम होता है तो गार्जियन की सलाह से होता देखिए है। देखिए वो तो जरूरी है, बिना उसके तो काम चलाना है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि लेबर का बेटा जनरली लेबर ही रह जाता है, यदा कदा ही कोई ऐसा है जो कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलता है, जो कि मतलब कुछ बन जाता है। उसका वजह क्या है मालूम है आपको?
उसका वजह ये है कि मान लीजिए कि हम जो कमा रहे हैं, हमारा अभी ठीक है, मम्मी पापा हैं, आप ये 8,000 6,000 10,000 आप भेज दे रहे हैं, आपका काम चल रहा है, उनका काम चल रहा है, लेकिन ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, एक लेबर का भी आज यहाँ पर बिहार में मान लीजिए 400 रुपया का डेली मिलता है, तो उसके हिसाब से 30 दिन अगर उसको काम मिलेगा तब जाकर के उसको 12,000 रुपये का मंथली आएगा। जी। ठीक है, 12,000 का मंथली। एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा अगर पढ़ता है तो उसका 3,000 का वो मंथली वो हो जाता है, कम से कम 1,500 रुपया का आपको किराया लग जाता है, 4,500 रुपया ये हो गया। एक ट्यूशन अगर रख लिए तो मास्टर साहब 4,000 कम से कम लेंगे, तो ये 8,500 रुपया हो गया। और रोज का 5 रुपया 10 रुपया कॉपी कलम किताब ये सब ले देकर 10,000 तो खाली पढ़ाई पर चला जाएगा। पढ़ाई पे चल जाता है, घर का राशन पर। सही है कि गलती बोल रहे हैं? सही बात है। तो ये 10,000 कोई बहुत ज्यादा बड़ा रकम नहीं है, लेकिन हमको इसी में सारा काम करना है, तो हमको हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम अभी से ये करेंगे तो मेरे बच्चों के समय में मेरे पास में ये रुपया रहेगा 9 लाख रुपया, तो हम आराम से, चाहे हमारे ही टाइम में रहेगा, हमारे से पहले 20 साल के लिए लेंगे, 28 साल का है, 48 साल तक ले मिल जाएगा, तो हम उस समय 9 लाख का कोई बिजनेस कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को हायर स्टडी के लिए कहीं पर भेज सकते हैं, वो पढ़ेगा तभी तो मतलब कि कुछ बनेगा। अब जिस समय पढ़ने का टाइम आएगा उस समय आप कहिएगा बउआ हमारे पास में तो पैसा ना हो, तू अपन देख ले, तो बच्चा क्या करेगा? वो भी मजबूरी में नहीं कुछ करेगा। अब लेबर का ही काम, वो तो शुरू से देखा है कि मेरे पिताजी लेबर का काम किए हैं, तो वो तो उसको वही काम को देख रहा है, तो वही काम को करेगा। बात यहाँ पर ये हो जाती है। लेकिन हमको अपना एक पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा अगर, तो हमको आज से उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सही बात, नहीं तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। कब आपसे मिले दोबारा? मिलिए, अब घर में राय सलाह करने के बाद ना हो। हाँ तो फिर भी आपको टाइम दे दे, तो कोई हम बाहर का नहीं है ना, बल्कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको कॉल करके। हम आपको नंबर तो दे ही देंगे, साथ ही साथ में देखिए चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसलिए क्या है कि इस तरह का वीडियो जो है ना, रियल वीडियो, अभी तो हम आपसे कोई झूठ बोलने के लिए नहीं बोले थे, नहीं कोई झूठ नहीं बोले थे, झूठ बोलने है ना, जो आपके माइंड में है आप सही सही बताए हैं। सही बताएं, तो इसलिए मैं रियल वीडियो लेकर के आता हूँ, और इस तरह के बहुत सारे जानकारी आपको मिलेंगे। तो ये हमारा चैनल जो है ना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको लिख करके भी दे देता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपका ये नंबर सही है ना, हाँ इस पर मैं लिंक भेज दूंगा, इसको जब मैं अपलोड करूंगा तो इस पर मैं लिंक भेज दूंगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर अभी सपोज करिए कि मुझे 10,000 रुपये मिल रहा है, अगर दुकान की बिक्री अगर उतना नहीं हो रही है कि संतोष जी चाहे कोई भी हमें अगर 10,000 रुपया दे पाए, वो कहेंगे बउआ हम 10,000 देने में सक्षम नहीं है, हम 9500 रुपया देंगे, बोलो क्या करोगे? तो क्या 500 रुपया के लिए आप काम छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़िएगा। तो सपोज करिए ना कि हमारा 500 भुलाइए गया हर महीने, 9500 में ही हमको काम चला लेना है, 90,000 में काम चला लेना है। काम चलाएंगे तो क्या नहीं, काम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं? वही बात है, अगर जो इस तरह से नहीं सोचता ना वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सही में खाते पीते खत्म हो जाएगा। एक बार अगर बैठ जाएगा ना, एक बार एक दिन का मीट का खर्चा कितना होता है? 1,000 रुपए के लगभग हो जाता है। 1,000 रुपए में बताइए एक प्लान, मतलब कि हमारा ऐसा हो जाएगा जो कि हमारे फ्यूचर को सुधार देगा। जो गुटखा खाता है वो गुटखा जो है कि दिन भर में 40-50 रुपए खा जाता है, उतना में तो कितना बढ़िया प्लान आ जाएगा। नहीं समझ में है ना? आ गया। तो हम मिलते रहेंगे आपसे, और प्लान कीजिए जल्दी में, ठीक है? क्योंकि जितना लेट करिएगा आपको मतलब उतना ही समझिए कि देर होगा।